नमस्कार दोस्तों। आज फिजिक्स विज्ञान हमारा विषय चल रहा है। इसकी सीरीज स्टार्ट कर दी है हमने और इसमें 2 लेक्चर हम ले चुके हैं। तीसरा लेक्चर आज हमारा यांत्रिकी है। ठीक है, यांत्रिकी के अंतर्गत द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग, गति, तो इन सब से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उनको हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और जल्द ही हम जो है इसी तरह से आपको बैक टू बैक पर डे 2 वीडियो देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो रहेंगी और आप इनको बस देखें और आराम से लर्न करें कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा हम उसको नहीं वो करेंगे कि एक साथ में मान लो 30 मिनट या 40 मिनट का डालें, शॉर्ट मिनट का डाल रहे हैं। ठीक है, आप इसको आसानी से ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसे पहला प्रश्न हमारा है कि एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रेटिंग में क्या अंतर पड़ेगा। जब सांस लेंगे आप तो आपके अंदर वायु जाएगी तो इस सिंपल सी बात है, आपका क्या होगा, भार बढ़ेगा, और भार बढ़ेगा तो रीडिंग भी बढ़ेगी। इसका मतलब पहला ऑप्शन ठीक है। ठीक, अगला है, देखिए एक होता है सदिश राशि, एक होता है अदिश राशि। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते ही बनते हैं कि जो सदिश राशियाँ होंगी उन्हें दिशा और परिमाण दोनों आवश्यकता होता है, और अदिश में केवल जो है आपकी क्या चाहिए होगी, परिमाण चाहिए होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख लेना। ठीक, तो जैसे कुछ अदिश राशियों के अगर मैं नाम बोलूँ, बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग। ठीक है, ये रिपीटेड होती हैं अक्सर। और सदिश राशियाँ आपको जैसे जैसे आएंगे, ये जो अभी बताई थी सारी सदिश राशियाँ थी, और अदिश जो आएंगे जैसे आयतन हो गया, और भी मिलेंगे अदिश राशियाँ, हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो जैसे पहला प्रश्न है कि कौन सी सदिश राशि नहीं है। ठीक है, तो देखिए बल भी है, विस्थापन भी है, वेग भी है, लेकिन आयतन हमारी अदिश राशि है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। चलिए एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करते हुए हम सीधे प्रश्नों पे चल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा समय लगेगा, वीडियो लंबी हो जाती है। ठीक है, कह रहा सदिश राशि है, अभी हमने बताया था समय, चाल, दूरी, तीनों अदिश हैं। अब विस्थापन हमारी सदिश है। ठीक है, चलिए प्रश्न अगला देखते हैं। और अगला प्रश्न हमारा जो है कह रहा है कि कौन सी सदिश राशियाँ नहीं हैं। तो इसमें सदिश राशि देखने की कौन सी सदिश राशि नहीं है। ठीक है, तो जैसे गति, वेग, बल, आघूर्ण और विस्थापन। ठीक है, तो इससे पहले हमने सारे ऑप्शन बताए थे आपको। हाँ, तो इसमें जो है गति जो होगा वो आपकी कैसी होगी, अदिश राशि होगी। ठीक है, और बाकी सारी कैसी हैं, सदिश राशि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि कौन सी अदिश राशि, इसमें अदिश राशि पूछी गई है। तो अदिश राशि आपकी अभी बता रहे थे कि बल, वेग और त्वरण, ये सारी कैसी हैं, सदिश हैं। और दाब कैसी हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सही, दाब। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, फिर से वही रिपीटेड कहा है कि सदिश राशि कौन सी। सदिश राशि अभी हमने बताया था कि जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण की आवश्यकता होती है। तो देखिए संवेग हमने एक ऑप्शन बताया था, कुछ 4-5 गिनी चुनी बताई थी, उनको याद कर लीजिए, वही रिपीट होती है। ठीक है, तो संवेग हमारी कैसी है, सदिश राशि। ठीक है, चलिए अगला, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि उत्पन्न होती है। देखिए अब ये फिजिक्स थोड़ा सा डीप जा रहे हैं, इसमें फॉर्मूला पूछा जा रहा है। तो ये होता है P बराबर, इसे एक देखिए एक फार्मूला था, P बराबर क्या हो जाएगा हमारा, MP। P बराबर होता है MP, यानी कि मास मल्टीप्लाई वेग। ठीक है, अब यहाँ से हमसे पूछा है कि P और V का अनुपात, तो क्या हो जाएगा, मास, यानी कि M बराबर हो जाएगा P/V। तो इसका आंसर हो गया द्रव्यमान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो। ठीक है, तो उसके बाद कह रहा है कि उस घन के किनारे की लंबाई की माप क्या होगी। ठीक है, तो ये घन का और पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो दोनों का जब कंपेरिजन करेंगे तो L बराबर हमारा इसमें निकल के आएगा 6, क्योंकि एक देख लीजिए घन का आयतन हो जाएगा L3, और इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6L²। ठीक है, तो ये L² से ये कट जाएगा, और ये कितना बचेगा, L बराबर ओनली 6। तो इसका आंसर हो गया 6। ठीक है, चलिए कुछ न्यूमेरिक पोर्शन भी है तो उनको भी सॉल्व करेंगे। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि, तो इसका आशय क्या है, ये आप जानते हैं कि ऊर्जा संवेग संरक्षण का जो मूल सिद्धांत है उसमें ये कहा गया है कि ऊर्जा ना तो नष्ट होती है, ना ही उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी, कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही विनाश किया जा सकता। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित और सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, तो सूर्य की ऊर्जा से कौन सा उत्पन्न नहीं होगा। देखिए इसमें एक तो ये नाभिकीय ऊर्जा, इसमें ऑप्शन 2 है।
ठीक है। पीसीएस 2022 का प्रश्न भी है। नाभ की ऊर्जा जो है इसमें सौर ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। और दूसरा भूतापी ऊर्जा जो ज़मीन के अंदर ऊर्जा होती है, ठीक है। और ये पवन ऊर्जा बायोमास, इसमें सूर्य की आवश्यकता होगी। तो इसका राइट आंसर ए और बी दोनों होंगे, ए और बी दोनों होंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि हवाओं की ऊर्जा होती है। अब देखिए ऊर्जाओं के कुछ टाइप पूछे इसमें कि किस टाइप की ऊर्जा कौन सी होगी, ठीक है। तो हवा कैसी है, हमेशा चलती रहती है, मतलब उसमें गति रहती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कैसी ऊर्जा होगी, वो गतिज ऊर्जा होगी। और एक जगह स्टेबल रहे उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगला देखिए कि वायु शक्ति यानी विंड पावर में कौन सी ऊर्जा का रूप, देखिए वही प्रश्न घुमाया है। ये उत्तराखंड में 2010 में पूछा था और फिर 2016 पीसीएस में पूछ लिया गया, ठीक है। तो विंड हवा में मतलब विंड बोल लो या फिर हवा बोल लो, बात एक ही है, ठीक है। आंसर इसका हो जाएगा गतिज ऊर्जा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न हमारा है 15वां। इसमें क्या है कि कुछ मिलान करना है कि कौन सी ऊर्जा किससे कन्वर्ट होकर तैयार होती है। जैसे ऊष्मा से वैद्युत, ठीक है। तो जो सौर सेल होते हैं, सौर सेल का काम क्या होता है कि ऊष्मा लेता है और उसमें लाइट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। दूसरा वैद्युत से ध्वनि, तो जो लाउड स्पीकर होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से लेते हैं और ध्वनि के रूप में निकालते हैं, तो उनको हम बोलते हैं लाउड स्पीकर। तीसरा है द्रव्यमान से ऊष्मा, ठीक है। तो ये नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, काफ़ी वेटफुल होते हैं और उनसे क्या क्रिएट होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो नाभिकीय रिएक्टर इसका आंसर हो जाएगा। और रासायनिक से ऊष्मा एवं प्रकाश, ठीक है। तो ये जो ईंधन है, ईंधन से क्या होता है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो इस हिसाब से इसका मिलान करके देख लीजिएगा कौन सा बन रहा है। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, ठीक है। तो देखिए गति से संबंधित नियम न्यूटन के भी रहे थे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो इसको जो दिया था, और केपलर के भी थे, आपके टॉलमी के भी थे, लेकिन सबसे पहले जो दिया था वो गैलीलियो ने दिया था। गैलीलियो ने जो है एक समान गति को परिभाषित किया था। उसके पश्चात फिर न्यूटन आया, फिर और ये लोग चलते रहे, ठीक है। चलिए न्यूटन के गति को पहला नियम जाना जाता है, ठीक है। तो न्यूटन ने अब तक 3 नियम दिए हैं, ठीक है। और इसमें पहला नियम है, उसको कहते थे जड़ता का नियम, दूसरे को सम्मिश्रण का नियम, ठीक है। तो इसमें जो है पहले को क्या कहेंगे हम, जड़ता का नियम। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, ठीक है, और उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, इसका कारण क्या है, ठीक है। तो ये भी हमारे न्यूटन के नियम से संबंधित ही है। तो इसमें जब क्या है कि जब आगे को चलती है तो क्या है कि स्थिरता रहती है व्यक्ति में, और जब आगे चलती है तो वो पार्टिकल्स उसके साथ मूव ना करते हैं, इसीलिए एकदम से झटका लगता है, ठीक। तो ये भी न्यूटन से नियम से संबंधित है। तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर वो होगा स्थिरता का जड़त्व, ठीक है। जड़त्व का नियम या स्थिरता का जड़त्व, बात एक ही है। जैसे अभी हमने ऊपर प्रश्न में बताया था, ठीक है। जड़ता का नियम पहला नियम, तो वही ये यहाँ पर फिर से प्रश्न घुमा के पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला, स्थित विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो स्थित विज्ञान क्या है, स्थित मतलब विश्राम, ठीक। तो विश्राम की स्थिति से संबंधित है। एमपीपीसीएस का प्रश्न था ये। अगला कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। हम इसको देख लेते हैं। आ रहा है इसमें पूरा, नहीं आ रहा, चलो आ नहीं रहा है, थोड़ा सा कट गया है, बताना कैसे। तो कह रहा है कि एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपनी गति में ला सकता है, ठीक है। कारण कह रहा है कि यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग एच परिवर्तन नहीं हो सकता, ठीक है। बिल्कुल, देखिए कुछ संबंध किसी का किसी से नहीं बन रहा है, ठीक। तो इसीलिए हम इसको जो है इसमें बी आंसर इसको दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि संबंध नहीं बनना, हालांकि दोनों अपनी जगह सही है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। और प्रश्न है हमारा कि स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न है ये भी। और ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथन तथा उस पर निष्कर्ष पर बताइए कि भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षा अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। तो इसका क्या है कि एक बार गाड़ी चल जाती है, ठीक है, ये तो आप भी जानते हैं कि जब कुछ चीज़ चल जाती है तो हमें उसमें ज़्यादा बल नहीं लगाना पड़ता, तो उसकी घर्षण जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। शुरुआत में बिल्कुल स्टेबल होता है तो घर्षण ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा बल का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो गया सी। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन ने देखिए नियम दिया था, ये न्यूटन का तृतीय नियम था, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये नियम भी याद कर लेना, अगर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पूछा जाए तो ये न्यूटन ने दिया था और इसका तृतीय नियम था ये, ठीक है। चलिए इसका ये आंसर हो गया। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है।
तो ये कॉरियोलस बल क्या होता है, ये कि जब हम किसी भी वस्तु को, कॉरियोलस बल जो भी है एक वृत्तीय है, उसमें परिधि में जो घूमता है और उसके केंद्र की ओर जो लगता है, ठीक, तो वो होता है। ठीक, तो ये मेनली किस पर निर्भर करता है कि पृथ्वी का जो घूर्णन है ये भी एक कॉरियोलस बल का कारण है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, कॉरियोलस बल। चलिए, एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर पर सेकंड की चाल से कूदा और नाव 5 मीटर पर सेकंड की चाल से खिसकी, बताइए नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न है और इसमें कुछ नहीं है, दो संवेग हमें निकालने हैं, 2। ठीक है, नाव का और घटा देंगे व्यक्ति में से, तो इसमें से निकल के जो आ जाएगा मेनली वो 10 आंसर आ रहा था। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। चलिए अगला कि एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान हैं, यदि समान अवरोधक बल लगाएं और वे क्रमशः एक्स वाई जेड दूरी पर रुकें तो। देखिए इसमें 3 चीज़ों का उल्लेखन किया गया है कि अगर समान बल लगाते हैं और चाहे कितनी बड़ी चीज़ हो, जब बल एक हमारा एक्रोस में है, ठीक है, तो समान अवरोध लगाएंगे तो समान दूरी पर ही रुकेंगे, ये ध्यान रखना। तो एक्स वाई जेड। साइकिल और कारों में वॉल बियरिंग का प्रयोग होता है, क्योंकि वॉल बियरिंग क्या होता है कि जो इसकी धुरियों के बीच में जो इसको कम करता है, ठीक है, प्रभावी क्षेत्र को कम करता है। ठीक, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, पहिया और ध्रुव के बीच स्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। ठीक, इसका आंसर हो गया सी। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से तेल का मुक्त पृष्ठ, ठीक है, अगर जा रहा है तो मुक्त पृष्ठ पूछा हो कि उसकी स्थिति कैसी होगी, तो उसकी जो आकृति रहेगी वो रहेगी हमारी कैसी, क्षेत्र से इसका इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई, ठीक है, पीछे की ओर ज़्यादा रहता है। तो इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है कि एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन, ठीक है, तो अब क्या स्थिति होगी इसकी देख लीजिए कि बाहरी पहियों पर उल्टेगा, बिल्कुल सही है, बाहर वालों पे उल्टता है, अंदर के पहियों पर उल्टेगा नहीं, उल्टा हो जाएगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, ये भी सही है। ठीक है, अंदर की तरफ नहीं फिसलेगा, तो 1 और 3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं कि किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है, गेंद के लिए धीमी होती है, क्योंकि ठीक है, तो इसमें क्या है कि गेंद की गति की दिशा के विपरीत भी एक बल कार्य करता है, मतलब इसका जो घर्षण है ज़मीन के और बॉल के बीच में एक उसके अपोजिट में ही वर्क करेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, अगला कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। त्वरण हमारा वही डिफरेंस, अगर हम देख लेंगे, देखिए इसमें डिफरेंस वाला ही फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा ए वी माइनस यू, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। ठीक है, तो ये त्वरण निकल के आ जाएगा। अगला वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है, तो वॉशिंग मशीन जो करती है अपकेंद्रों पर काम करती है। अगला देखते हैं कि मतने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक्करण हो जाना, तो वही है वॉशिंग मशीन वाला ही सिद्धांत यहाँ पे लगना है इसमें भी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसमें अपकेंद्र, ये भी अपकेंद्र बल होगा। ठीक है, चलिए तो आज की यांत्रिकी की जो हमारी क्लासेस थी ये ख़त्म होगी। अगला गुरुत्व के अधीन गति जो होंगी उसको लेके आएंगे और फिर जल्दी ही हम जो है आपको पूरी फिजिक्स की सीरीज़ ख़त्म करके फिर नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।